सभी को सादर प्रणाम। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितम नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित कराया श्वेत पद्मासना। विद्या के अधिष्ठात्री माँ शारदा को प्रणाम। और उसी शारदा की शब्दों से, उसी शिक्षा की ताकत से आदरणीय सर का ये सफ़र तय हुआ है और उसी शिक्षा की ताकत से आप और हम सब हैं। दूसरा, शक्ति स्वरूपा माँ भगवती को प्रणाम, जिनकी विशेष कृपा से चाहे वो जगत जननी हो, चाहे हमारी धरती माँ हो, प्रकृति हो, उसके कृपा दृष्टि से हम सब अपना अच्छा स्वास्थ्य लेकर यहाँ पर बैठे हैं। आज 30 जून 2023 का दिन है और बहुत सारे राजकीय कार्मिकों के, अधिकारियों के सेवानिवृत्ति समारोह के कार्यक्रम है और बहुत सारे कार्यक्रमों के आमंत्रणों के बाद हम यहाँ पर हैं। इसके कुछ खास वजह है। सम्माननीय प्रभाती लाल जी जो कि पटवारी से राजकीय सेवा में आए और उसके बाद आप तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम, एसईओ, अन्य जगह अलग अलग डिपार्टमेंट से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और वर्तमान में जो आरएस स्केल में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एडिशनल कमिश्नर, उस पोस्ट से आप रिटायर हो रहे हैं और वो भी 1 साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं, सवा साल पहले। तो ये सवाया संयोग है, इनके काम भी सारे सवाया है। तो मैं इस अवसर पर विशेष रूप से इस बात को स्मरण करना चाहूँगा कि मेरा तो व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से सर से बहुत सारा परिचय रहा है। विभिन्न सारे हम लोग कार्यक्रम करवाते रहते हैं, करते रहते हैं, कार्यक्रमों में जाते रहते हैं। तो उन सभी तरीके से कहीं कार्यक्रम में गेस्ट रहे तो हम एंकर के रूप में गए, कहीं पर हमने खुद ने कार्यक्रम करवाया तो साहब एज ए गेस्ट के रूप में आए, कहीं पर इनका संस्थागत कार्यक्रम रहा तो उसे हमें देखने सुनने का अवसर मिला। तो ये कह सकते हैं आदरणीय दोनों जो विराजमान महानुभाव हैं, दादाजी और दादी जी जो सर के माता पिता हैं, इनकी मूरत से, इनके व्यक्तित्व से कह सकते हैं कि आज अपने बेटे को अफसर बनते हुए भी और अफसर बनने के बाद उसकी यश कीर्ति क्या होती है उसका यशोगान देखते हुए भी आपका सौभाग्य है। और आदरणीय प्रभाती लाल जी ने जिस तरीके से कार्य किया है वो इस रूप में कह सकते हैं कि आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म लें महलों और दुमहलों में। कोई बड़े आदमी ज़रूरी नहीं कि वो बड़े घरों में पैदा हो। आवश्यक नहीं माँ पुरुष जन्म लें महलों और दुमहलों में, चांदी की चम्मच मुख में हो या पड़े ना कष्ट कसेलों में, वन प्रांतर की कुटियाओं में, झोंपड़ियों झुग्गी चालों में, महापुरुष जन्म ले लेते अनपढ़ किसान और ग्वालों में। और इस बात को सही मायने में आदरणीय प्रभाती लाल जी ने सार्थक किया है। एक सामान्य किसान के पुत्र के रूप में, राज की सेवा के रूप में, राज की सेवा में तो बहुत सारे अफसर, इस समय 1300 से ज़्यादा आरएस अफसर राजस्थान में काम कर रहे हैं, 250 से ज़्यादा आईएएस काम कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में गजेटेड अफसर हैं, लाखों की तादाद में टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी जगह बना पाते हैं और वो जगह आपने बनाई, लोगों के दिलों में भी बनाई है। राज के काम की कलम की क्या ताकत होती है इस बात का एहसास भी कराया है। और अगर आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं तो किस तरीके से आप प्राकृतिक सिद्धांत को मानते हुए व्यवहारिक न्याय दे सकते हैं, उस बात को आपने चरितार्थ किया है। न्याय देते हुए दिखना भी चाहिए, ये दिखा भी है। तो आज पूरे प्रदेश में एज ए सिंगम ऑफिसर के रूप में, अतिक्रमण हुए रास्तों को खुलवाने के रूप में जो काम कलेक्टर एसपी भी कह देते हैं कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा मामला पेचिद गया और हमारे को तो टाइम पास करने दो, इसको मत छेड़ो, उस जगह पर भी आपने खड़े होकर के कहा कि नहीं ये अगर न्यायिक काम है तो ये होगा। और खड़े हो गए, जहाँ जेसीबी से रास्ता चलाना था जेसीबी से खुल गया, जहाँ कलम से चलाना था कलम से खोल दिए। तो ये बहुत बड़ी ताकत है। यूँ तो बहुत लंबी बातें, लेकिन मैं इसको सार रूप में कर रहा हूँ। दूसरी बात आती है कि आदमी के जीवन की सफलता क्या है। आदमी नौकरी करता, पैसा कमाता, यश कमाता है, आनंद और शांति की अनुभूति करता है, तो सब लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती है। किसी को सिर्फ पैसा मिलता है कि एक ऐसी पोस्ट मिल जाती है मलाय दर्जा पर खूब पैसा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर ईमानदारी का जीवन होता है लेकिन यश कीर्ति अच्छी मिलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे परमानेंट खांचे में पड़े रहते हैं, खांचे से रिटायर हो जाते, पता ही नहीं चलता कि कब तो नौकरी में कब चले गए। लेकिन आपके साथ में जहाँ भी पदों का दायित्व निर्वहन किया उसमें आपने एहसास करवाया और जो कार्य किए उन कार्यों का आकलन हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। हो सकता है इनके आलोचक भी होंगे, विरोधी भी होंगे, निंदक भी होंगे, प्रशंसक भी होंगे, समर्थक भी होंगे, लेकिन एक यूनिवर्सल जो सिद्धांत है
वो ये है कि अगर आपका सौभाग्य है तो आपको बहुत लंबी उम्र तक माता पिता का सानिध्य मिलेगा। ये प्राकृतिक न्याय शास्त्र की बात है, वो आपको मिल रहा है। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको संतति सुख भी मिलेगा और संतानों को आप अपने सामने सफल होते हुए भी देखोगे। वो सुख भी आदरणीय सर ने आपके सामने देख रहे हैं। और आप जीवन में जब भी कभी चुनौतियों का, संकटों का सामना करेंगे तो उनसे आपकी अगर विल पावर मजबूत होगी तो आप उसमें सक्सेस भी हो जाएंगे। और ऐसा कभी संकट का दौर आया तो उसमें भी आप विल पावर से सक्सेस हुए। और हमारे जैसे बहुत सारे युवाओं के, बहुत सारे विद्यार्थियों के, बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपको लोग आइकन मानते हैं, मॉडल मानते हैं। और निश्चित रूप से आपका जीवन इस राज्य के सेवा के बाद एक नई पारी की ओर सार्वजनिक जीवन में आए। वो सामाजिक सेवाएं हो सकती है, राजनीतिक पारी हो सकती है, समाज के बीच में जाकर आप अपनी बात रखते हुए अपने अनुभव के माध्यम से नए युवाओं की एक नई पीढ़ी तैयार कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। मैं तो इस अवसर पर यही निवेदन करूंगा कि सर, आपका जीवन बहुत सुखमय, मंगलमय हो। जैसा अब इस तक आप स्वाभिमान और सम्मान से जिए हैं, ऐसा स्वाभिमान और सम्मान आने वाली पीढ़ी में भी आपके ये संस्कारों की खुशबू यत्र तत्र सर्वत्र सुगंधित हो। और बहुत सारा, ढेर सारा प्यार, और हम लोग आशीर्वाद और शुभकामनाएं तो नहीं दे सकते क्योंकि हम छोटे हैं, लेकिन आपको प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं, परमपिता परमात्मा से निवेदन करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति और मजबूत हो, आप लोगों के काम और ज़्यादा मजबूती से कर सको। और जिन लोगों को श्रेष्ठ कामों के लिए आप मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसके लिए आप इसी तरीके से देते रहें। आपकी माता पिता की सेवा, संस्कारों की सेवा, आपका जीवन आनंद और प्रसन्नता का जो सूचकांक है, हैप्पीनेस इंडेक्स, आदमी का लास्ट मोमेंट होता है कि हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा बढ़े, तो वो भी आपका स्वयं का भी है, आपको देख के लोगों का भी बढ़ता है। तो ये देश की समृद्धि का एक बड़ा प्रतीक है। ऐसी बहुत सारी अनंत मंगल कामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम सर।